अस्पताल के बिस्तर से। कभी कभी माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, पर मैंने माफ़ करना ठीक समझा। अपनी ज़िंदगी में इस अस्पताल ने वही सिखाया मुझे। माफ़ी देना सबसे आसान होता है, उससे जो निराशा मन में दबा हुआ रहता है वो मिटने लगता है, खुद को राहत सा महसूस होने लगता है। माफ़ कर देना मतलब उस इंसान से टूटे रिश्तों को जोड़ना नहीं, पर उस इंसान से दिल और दिमाग से रिश्तों को ख़त्म करना होता है। माफ़ नहीं करेंगे तो वो हमेशा दिमाग के एक कोने में नफ़रत के बहाने याद बनकर रह जाते हैं। प्रवीण से जान पहचान एक फैमिली गैदरिंग में हुआ था। हमने बहुत बातें की उस दिन। उसने एमबीए कर अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसे फ्यूचर में कोई कंपनी स्टार्ट करने की इच्छा थी। उसके घर वाले अब रिश्ते ढूंढ रहे थे उसके लिए। उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी। ऐसे अनगिनत विषय पर हमने बातें की उस दिन। बिना कोई अलविदा कहे हम उस दिन अपने अपने घर लौट गए। मुलाकात के कुछ ही दिनों में घर में प्रवीण का रिश्ता लेके पापा के खास दोस्त सूरज काका आए थे। मैं, जो हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर रिश्तों को मना करती, उस दिन प्रवीण के रिश्ते को इनकार नहीं कर पाई। पता नहीं क्या वजह थी, पर उससे वो एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी की रूप बदल दी थी। कुछ ही हफ्तों में रोके की रस्म हो गई थी। उसके परिवार वालों से मुलाकात हुई। सब कितने प्रिय थे। मन में जो भी संकोच था शादी को लेकर, सब रफू चक्कर हो गया। कितना कठिन होता है एक लड़की के लिए उसके घर के सारे आचरण को भूल नए आचरण को सीखना, अपने घर को पराया मान नए घर को अपना मानना, अनगिनत लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरना। ये सच में भयानक सा लगता है, परंतु अगर सहभागी का साथ हो तो सब सरल लगने लगता है। प्रवीण ने मेरे रास्तों को बेहद आसान कर लिया था। वो बहुत समझदार था। मुझे केवल उससे नहीं जोड़ा, परंतु उसके परिवार से भी। सब कुछ सुहाना सा लग रहा था। पता नहीं शादी के उन फेरों में ऐसा क्या था कि सब कुछ विपरीत लगने लगा। जिस चेहरे पर हमेशा एक हंसी होता, अब अधिकांश समय उस चेहरे पर हुबहम गहरा होता। मेरी छोटी छोटी बातों को अहमियत देने वाला आज मेरी ज़रूरी बातों पर खींच जाता। मेरी आंसुओं को टोकने वाला अब मेरी आंसुओं से अनजान बनता। मेरे सपनों को सीढ़ियों का गठन करने वाला व्यक्ति अब उन्हीं सपनों को मूल्यहीन घोषित कर दिया। धीरे धीरे उनके आक्रोश का मोहरा बनती गई मैं। वाक्यों से होने वाली दर्शन किसी को नहीं दिखा, और हाथों से होने वाली वार को छिपाना मैं सीख गई। रूह को हुई पीड़ा काया को हुई पीड़ा से तेज था, परंतु शरीर का पीड़ा मुझे दुर्बल करता गया। शरीर को स्वस्थ करते करते मैंने अपने चित्त को समेटना भूल गई। खुद को पहचान नहीं पा रही थी, न इस रिश्ते को। प्यार के खातिर हर बार इस रिश्ते को मौका देती गई, फटकार सहती गई। मैं दिया जो सबको रोशनी देती, अब मुझे अपने आप के रोशनी के लिए चमकना कठिन लग रहा था। और फिर जिंदगी में ऐसा कुछ हो गया जिससे मुझे प्यार का असली अर्थ समझने लगा।
जो मैं कर रही थी प्यार के खातिर, वो प्यार था ही नहीं। जहाँ डर और संकोच हो हर दिन का, जहाँ कुछ करने या बोलने से पहले उसके लिए भय होने लगे, तो वो कैसा प्यार होता है? प्यार वो होता है जो सुकून दे। प्यार वो होता है जिससे भय ना हो। और मैंने ऐसा ही प्यार महसूस किया यहाँ अस्पताल के बिस्तर पर, दुर्गा माँ की कहानियों में। उन्होंने मुझे ये हालत का कारण पूछा, परंतु मैं वो बता न सकी जिससे मोहब्बत किया, जिससे अपना भविष्य बुना, वही है इस रूप का दोषी। अपने परिवार तक से छिपाती आई, उनसे जो मेरे ढाल बनते। और एक दिन जब लगा अब ये सब कुछ खत्म हो गया, ये जिंदगी का भी अंत हुआ, तो मेरे भाई का चेहरा सामने आया। और फिर जब होश आया तो ये अस्पताल की दीवार नजर आए। मेरे बिस्तर के बाजू के बिस्तर पर दुर्गा माँ का बिस्तर था। वो करीब करीब 7 साल के होंगे। वो किस कारण से अस्पताल में थी वो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, परंतु उन्हें देखकर और सुनकर जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है ये समझ आया। उनकी बातों ने मुझे जीवन में एक नया मोड़ लेने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने मन में जमा घृणा को दूर करने की सलाह दी और उन बातों के लिए खुद को दोषी न ठहराने की बात की। उन परिस्थितियों से बाहर आकर दुनिया को देखने को कहा। गलत रिश्तों को पकड़ के रखना जरूरी नहीं, ये समझाया। बहुत दिन बीत गए थे उस अस्पताल के बिस्तर पर। रोज भैया और भाभी आते, थोड़ा मन बहलाते। माँ से आंखें मिला पा रही थी। वो बहुत उदास थी। चेहरे पर प्यारा सा मुस्कान था, पर उनके आंखों में मुझे दिखता वो उदासी की छाया। मैंने उनसे कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया और वो कभी जान न सकी। इन सब का उन्हें बहुत अफसोस था, परंतु मैं कभी बताना ही नहीं चाहती थी। मानो किसी ने मेरी बुद्धि और सोचने पर पट्टी बांधा हुआ था। वक्त लग गया उसे निकलने में। पापा ने प्रवीण के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया था। मेरी शारीरिक हालत में बहुत फर्क आ गया था, पर अब भी डर सा रहता और ना मैं किसी से मेरे और प्रवीण के साथ हुए किस्सों को बांटने के लिए तैयार थी। संचित बादलें वक्त के साथ बहते हैं और पर्यावरण को ठंडक देता है। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौट रहा था और ये सब डॉक्टर के साथ अनगिनत सिटिंग्स का नतीजा था। कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर जाने हो रहा था मुझे। देखते ही देखते कोर्ट ने सजा भी सुना दिया। उन्हें जब आखिरी बार कोर्ट में देखा तो कोई भी डर महसूस नहीं हुआ और न कोई अफसोस हुआ ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की। मैं उस दौर को पीछे छोड़ आई थी। माफ कर दिया था उन्हें और उनकी हरकतों को। माफ कर दिया था मेरी नादानियों को। मैं अब मेरी परछाई को पहचान पा रही थी। उस अस्पताल के बिस्तर पर मैंने फिर से अपने आप को पाया था। कहीं ना कहीं मैंने मेरा खोया हुआ रोशनी को वापस ढूंढ लिया था। धन्यवाद।